अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश पुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है, अब इसे कैसे जान छुड़ाऊँ। जान छुड़ाता हूँ तो कुछ अलामतें आती हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। वो अलामतें क्या होती हैं? जिस्मानी अलामतें, जिसमें सर दर्द, जिस्म का टूटना, मुंह से पानी आना, आँखों से पानी आना, नींद का ना आना, बुखार, उल्टियाँ, पखाने, ये सब चीज़ें सोचकर परेशान हो जाता हूँ। ये तो जिस्मानी अलामतें हो गई। इसके अलावा कुछ ज़हनी अलामतें भी होती हैं जो कि इंसान को उनका सामना करना पड़ता है, जिसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान हो जाता हूँ तो दोबारा फिर नशा कर लेता हूँ। इन सारी बातों के अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से मैं मज़ीद ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। वो बातें क्या है कि कहीं मेरे घर वालों को पता ना चल जाए, कहीं मेरी माँ को पता ना चल जाए, कहीं मेरे बाप को पता ना चल जाए, कहीं मेरे भाई को पता ना चल जाए, कहीं मेरी बीवी बच्चों को पता ना चल जाए, कहीं वो मुझे सारे छोड़ ना दें। अब इन सारी बातों के पीछे सोच सोच के ख़ुद को परेशान करता रहता है और दोबारा नशा करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो इस बीमारी के हाथों भी मजबूर है और उन सारी बातों की वजह से भी परेशान है। इस वजह से उसे थोड़ा बहुत जो वक्ती तौर पर सुकून है वो चाहिए होता है और वो उसे मिलता है कहाँ पर? नशे में। अब नशा कर कर के उसका जिस्म और उसका जहन उसके कंट्रोल में नहीं है। अब वो परेशान है और किसी की मदद की तलाश में है। जब उसे मदद के लिए कोई बात जहन में आती है, वो चाहता है कि मैं अपने घर वालों को बताऊं, माँ को, बाप को, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, इन सब को बताऊं। फिर सवाल आता है कि कहीं वो परेशान ना हो जाए, क्या सोचेंगे। दोस्तों को बताता हूँ तो वो क्या सोचेंगे। वो इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ेगा तो फिर ठीक है, नशा करते रहें। अगर आपको ज़िंदगी चाहिए तो फिर थोड़ी बहुत ही जो शर्मिंदगी है उसका सामना करना पड़ेगा। आपको अपने घर वालों को बताना पड़ेगी। ये सारी बातें आप अपने घर वालों को बताएं कि भाई मैं मजबूर हूँ इस बीमारी के हाथों। ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद जानबूझकर नहीं करता था, लेकिन मैं मजबूर था नशे के हाथों, जो कि मुझे करना पड़ती थी। मैं मजबूर था अपने जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से, मैं इसलिए दोबारा नशा करता था। फिर एक और बात भी ज़हन के अंदर आती है कि इन सारी बातों, इन सारी परेशानियों का हल यही है कि ज़िंदगी को ही अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया जाए, ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दें। इन सारी बातों का ये कोई जवाब नहीं है। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको जो थोड़ी बहुत ही शर्मिंदगी है वो उठानी पड़ेगी। जिसको आप शर्मिंदगी कह रहे हैं असल में वो शर्मिंदगी है नहीं, लेकिन आपको लग रही है। ये आप अपने घर वालों को सारी बातें बताएं कि भाई मैं नशा करता हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरा इलाज कराएं। ये उस वक्त होगा जब आप कंप्लीट अपने घर वालों को बताएंगे, अपनी सारी सिचुएशन, अपनी सारी मालूमात, अपनी सारी हिस्ट्री उनको देंगे तो वो आपकी मदद कर सकेंगे। फिर आप उनको बताएं कि आप जहाँ भी दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास मुझे ले जाएं, मैं तैयार हूँ, मेरा इलाज कराएं। खुदारा मुझे आप एक ख़ूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी दें जो कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो आपका इलाज कराएं, आपको एक अच्छी ज़िंदगी दें। इन सारे सवालात के जवाब आपको वो देंगे, उस वक्त दें जब दें तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। जैसा वो कहें फिर आपको वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने आप को उनके हवाले कर दिया। जब आप उनके हवाले हो गए तो फिर जो मर्ज़ी वो चाहें, जहाँ से भी आपका इलाज कराएं वो करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं से मदद नहीं मिली, आपको मदद मिली
تو اپنے گھر والوں سے۔ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں اور کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا، دوست، یار، بیلی، سجن سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، صرف رہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر والے۔ خدا را اپنے گھر والوں کی بات مانیں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کو پریشان نہ کریں اور ان کے ہاں میں ہاں ملائیں اور اچھی زندگی کا خواب دیکھیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ ان ساری پریشانیوں، شرمندگی کا سامنا کرنے کی بجائے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔